अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आपने नोट किया होगा कि हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की ज़्यादातर हमने वीडियोस बनाई। फ़र्स्ट ईयर का मैथ्स भी उसमें इंक्लूड किया, उसकी वीडियोस भी बनाई। मेरी प्लेलिस्ट में आपको मैथ भी मिलेगा फ़र्स्ट ईयर का। फ़िज़िक्स अभी तक इसलिए शुरू नहीं कर पाया क्योंकि फ़िज़िक्स की किताब बदली है। मैं ख़ुद फ़िज़िक्स की अभी किताब लिख रहा हूँ, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। वो काम भी इस वक्त पाइपलाइन में है, काम हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़र्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का, तो वो ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर रह गए हैं, वो निपटने वाला है। हाँ, अलबत्ता जो मेरे स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी मुझसे कि आप केमिस्ट्री सेकेंड ईयर कब वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं हफ़्ते में 1 या 2 वीडियोस केमिस्ट्री की भी अपलोड करूँगा और सवालात ऐसे चुनूँगा जिनसे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, यानी उन सवालात को करके आप एग्ज़ाम में आंसर देने के काबिल हो सकें। या ये मेरी छोटी सी काविश आपके लिए इम्तहान में मुईन व मददगार साबित हो सके। तो इस सिलसिले में आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन में एक छोटा सा टॉपिक है ईथीन का। तो ईथीन की आज हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं और कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईथीन के, और इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, इसके हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। कॉलेज में एक स्टूडेंट मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो सेकेंड ईयर का आपने मैथ्स बनाया है ये आपकी केमिस्ट्री से भी ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वीडियोस जिसको जो पसंद आ जाए, जिसको जो अच्छा लगने लगे, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजल व करम है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से सादतमंद स्टूडेंट बनाए रखे और कामयाबियाँ आपके कदम चूमें। ठीक है, इस दुआ के साथ आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल है हमारे पास हाइड्रोकार्बन में, राइट टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको ईथीन की प्रिपरेशन के, ईथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन। तो अगर वो आपसे कहे कि राइट टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन, तो उसका मतलब भी होगा C2H4। वो कहे राइट टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथीन, इसका मतलब ही C2H4। अल्कीन है क्योंकि इसके एंड में जो सफिक्स आ रहा है वो ENE है और इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड है, हैविंग डबल बॉन्ड विद द जनरल फार्मूला CnH2n। CnH2n साइक्लो अल्केन का भी जनरल फार्मूला होता है और CnH2n अल्कीन का भी होता है। जवाब को कैसे लिखें एग्ज़ाम में, तो मैंने ये 2 मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, हर टीचर का अपना एक तरीक़ाकार होता है। मैंने इस तरीके को, अब आप देखिएगा कल आप जब आएंगे तो ये आपको डायग्राम कुछ और तरीके की मिलेगी। आज चूँकि 2 ही मेथड थे तो मैंने इसके अंदर वर्डिंग्स भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी और वो मैंने सवाल में पहला तरीक़ाकार क्या बनाया है, मैंने कहा बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो 2 मेथड में मुझे बताने हैं, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा है बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे गौर करते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो आपके पास अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कीन में। दिलचस्प बात यह है कि इस काम को करने के लिए आपको कोई ना कोई एक सहूलतकार चाहिए जिसको आप कहते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस रिएक्शन का फैसिलिटेटर है, रिएक्शन फैसिलिटेटर है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। भाई अल्कोहल को क्या पड़ी है अपने आप ईथीन में कन्वर्ट हो जाए, या इथेनॉल को क्या पड़ी है कि वो खामखा ईथीन में कन्वर्ट हो जाए, कुछ करेंगे तो होगा ना। आप इसको चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड करते हैं, किसके, इथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड के। अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जिससे फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड हो। ओके, अ कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द फंक्शनल ग्रुप और अ कार्बन विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद OH ग्रुप इन केस ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर चूंकि OH है, बीटा कार्बन पर चूंकि प्रोटॉन है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा कार्बन से रिमूव करूँगा बेटे OH को
और बीटा कार्बन से मैंने रिमूव करवा देना है किसको, प्रोटॉन को। यूँ मेरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। यहाँ से भी एक बॉन्ड मुझे मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से भी एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। दो सिग्मा बॉन्ड जब टूटते हैं तो याद रखिएगा एक पाई बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा इथीन बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, कॉमन नेम इसका इथिलीन है। अब एक तरकीब है या एक आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एक उसूल है, वो सुन लीजिए। वो क्या है, अब जो भी रिस्पेक्टिव अल्कोहल लेंगे ना वो उसी की अल्कीन बना देगा। यानी अगर आप मिथेनॉल से तो अल्कीन नहीं बन सकता क्योंकि मिथेनॉल में एक कार्बन है, तो कम से कम आपको 2 कार्बन चाहिए और वो होते हैं इथेनॉल में। तो अगर आप इथेनॉल से इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथीन बनेगा, प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोपीन बनेगा, ब्यूटेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे जहाँ से भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप तो 1 ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पेंटानॉल लेंगे तो पेंटीन बनेगा। बस उसूल याद रखिए कि जब भी अल्कोहल की से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो अल्कीन बन जाता है और इसके लिए सहूलतकारी करता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फैसिलिटेटर। एलिमिनेशन रिएक्शन है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का किरदार है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देने वाला एजेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड में से अगर आप हेलोजन भी निकाल दें, अगर आप हाइड्रोजन भी निकाल दें तो फिर कैसे आपका अल्कीन बनता है। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है और ये जब भी रिएक्शन में इस्तेमाल होता है तो रिएक्शन में आपको बनाकर देता है अल्कीन, सॉल्ट और वाटर, 3 चीज़ें बनती हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा है इथीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 1 ब्रोमोइथेन। 1 ब्रोमोइथेन ले लें या 1 क्लोरोइथेन ले लें, आप कोई से भी अल्काइल हैलाइड ले लें, यहाँ क्लोरो लगा लें, ब्रोमो लगा लें, आयोडो लगा लें, बस आपको बीटा कार्बन से क्या निकालना है, प्रोटॉन। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा जी, आपको अटैक दिखाना है। ये मैंने अटैक इस पर दिखा दिया, देखिए KBr बन गया, ये OH का अटैक हो गया इस प्रोटॉन पर, तो आपके पास क्या बन गया, H2O। OH आया है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और प्रोटॉन आया है कहाँ से, आपके अल्काइल हैलाइड से। यूँ जब ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, जब ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो उसकी जगह पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा हमें इथीन। अगर हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन लिए थे, 3 लिए होते तो प्रोपीन बनता, 4 ले लेते तो आपके पास ब्यूटीन बन जाएगा, 5 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे तो पेंटीन बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भाई, ये जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक को मेरी इस किताब में, मैंने आपको ये किताब पहले भी मुतारिफ़ करवा रखी है। मैंने यहाँ लिखा है ऑन पेज नंबर 176 माई बुक। माई बुक जब भी बोलूँ सेकेंड ईयर वाले तो यार समझ जाना है इसका मतलब क्या होगा। मेरी ये वाली किताब जो अभी अभी नई आई है मार्केट में, इसको आए हुए तकरीबन महीना हुआ है और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, पॉपुलर है और हिट है। आप पढ़िएगा और पढ़ के अपना फीडबैक दीजिएगा। पेज नंबर है इसका जनाब अली 176, इसके आसपास ही होगा। चैप्टर नंबर 5 में से ढूंढिएगा और किताब पढ़ के मुझे बताइएगा। जाते जाते मैं आपको आज सिर्फ नहीं के ऊपर 2 शेर सुनाकर चला जाता हूँ। ये फरमाइश है कॉलेज में एक हमारे टीचर की, तो उनको बहुत अरसे पहले सुनाया था, उन्होंने कहा अथर ये सुना दीजिएगा, तो मैंने उनसे वादा किया कि जी आज ये इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी कर दूँगा। शेर जो बिला तशबीह व तमसील है, तो सुन लीजिए। जब कभी दिल को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। ये लाइलाज मर्ज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।